नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लानत है सरकार। इसलिए लानत है सरकार ये सब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इसको शुरू किया है लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार के स्वास्थ्य महकमे को कभी देखा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव काफ़ी सक्रिय हैं और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार पर हावी हो रहा है। तेज प्रताप यादव आज लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने खास करके बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। कारण है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, उसका रीट्वीट करते हुए उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बात जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटरों की जा रही है, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद क्वारंटाइन सेंटरों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति को देख रहे हैं। वहाँ कैसा खाना बन रहा है, कैसी सुविधा है, लोग पानी कैसे पी रहे हैं, रहने के लिए क्या व्यवस्था है और पहनने के लिए क्या कपड़े मिल रहे हैं, इन सारी जानकारी को वो खुद से जुटा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें आई। बिहार में लगभग 300 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटरें बनी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सुविधाएं कोई नहीं मिल रही हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अलग अलग जगहों से आ रही जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं। इसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने आज पहली जो ट्वीट किया है वो खास करके केंद्र सरकार को इंगित किया है। आइए मैं आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखाऊंगा। सबसे पहला जो ट्वीट था आज तेज प्रताप यादव का, उन्होंने लिखा है कि तुम भूखे मरो, मैं थाली बजवा कर आता हूँ। दरअसल ये इशारे हैं और इशारों में ये तंज तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंगित किया है। उस दौरान उन्होंने कहा है कि तुम भूखे मरो, मैं थाली बजवा कर आता हूं। लानत है सरकारों। ये केंद्र और राज्य की सरकारों पर अब इन्होंने पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उस स्थिति के बीच अब उन्होंने खोल दिया है मोर्चा और इस मोर्चे के तहत उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को घेरने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ आज उन्होंने जो दूसरी तस्वीर ट्वीट की है उसके बारे में हम बात करें। दरअसल ये जो लड़की है, ज्योति है इनका नाम, और ये गुड़गांव से अपने पिता को बजाते काफ़ी लंबे दिनों तक सफ़र करने के बाद साइकिल से अपने बीमार पिता को लेकर के वो बिहार पहुँचती हैं। दरभंगा ज़िला की रहने वाली हैं ज्योति और ये काफ़ी सुर्खियों में आई। यहाँ तक कि इन्हें बड़े बड़े चैनलों ने भी इनको अपने चैनलों पे लिया और इस दौरान इनके जज्बे को सलाम करते हैं तेज प्रताप यादव। उन्होंने लिखा है कि मेवालाल जी तनिक बताइए ना, ज्योति को साइकिल से क्यों आना पड़ा गुड़गांव से दरभंगा। ये स्थितियों को दर्शाती है और उन्होंने वीडियोस जो है, उन्होंने फ़ोटो जो है वो ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ज्योति की तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ जो आज उनकी सबसे बड़ी, आज कुछ देर पहले की ये ट्वीट है, इस ट्वीट में उन्होंने खास करके सुशील कुमार मोदी को इंगित किया है और सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया है। आप देख सकते हैं सुशील कुमार मोदी ने एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार को ढकते हुए, उनके कामों को दिखाते हुए उन्होंने विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें लिखा है कि प्रियंका गांधी जैसे यूपी के मजदूरों के लिए घर वापसी के लिए 1000 बसें भेज रही थी, वैसे ही राजद लॉकडाउन में 60 दिन बाद लालू रसोई का बोर्ड लगाकर बिहार लौट रहे मजदूरों को भोजन कराने का नाटक कर रहा था। राज्य सरकार ने विशेष ट्रेनों के जरिए 6 लाख से ज़्यादा मजदूरों को सुरक्षित वापसी कराई, बसों से उन्हें प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाया और क्वारंटाइन केंद्रों में भोजन जलपान की व्यवस्था की। आपदा प्रबंधन की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन जिन्हें सेवा के बहाने मेवा लूटने के मौके नहीं मिल रहे हैं वे क्वारंटाइन केंद्रों में गड़बड़ी के मनमाने आरोप गढ़ रहे हैं। इसके बाद, इस ट्वीट के बाद ही तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आईने से डर गए आप या अपनी हकीकत छुपाते हो। ये उन्होंने एक शायरी लिखा है और शायरी बड़ी मस्त अंदाज में उन्होंने लिखा है और लिखा है कि आईने से डरते हो या अपनी हकीकत छुपाते हो, दोगली सीरत से कैसे अपनी सूरत मिटाते हो, दोगली सूरत से कैसे अपनी सूरत मिलाते हो, झूठी शान में आपने निकाल दी अपनी ज़िंदगी, इतने फरेब में कैसे सुकून पाते हो। लानत है सरकारों। ये उन्होंने खास करके सुशील मोदी को ट्वीट किया है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बदल रही है और इस स्थितियों के बाद अब राजनीति उठापटक इसलिए भी शुरू हो चुकी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से जुटी हुई हैं। यहाँ तक कि केंद्र की सरकार जहाँ काम करने में जुटी हुई है, हर एक जगहों को अपनी स्थिति में देख रही है। उस बीच बिहार में तैयारी शुरू हो चुकी है राजनीति को लेकर के, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी के जो
अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों को लेकर के शुरू करने की बात कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2-3 दिन पहले उन्होंने किया है और बिहार में जो स्थिति है उसके साथ साथ राजनीतिक तैयारियों की शुरुआत करने की बात की है। कोरोना से इस जंग में उसमें लड़ने की भी बात की है। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी एकजुट हो रहा है और विपक्ष की ये कुछ अलग द्वंद्व जो दिख रहे हैं उसको लेकर के खुद कांग्रेस की अंतरिम जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और लोगों को एकजुट कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब स्थिति हो गई है कि कोरोना का कहर एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीति। इस राजनीति के बीच में पार्टी अपने स्तर से, यानी कि जो सत्तासीन पार्टी है वो अपने स्तर से अपनी स्थिति मजबूत करने के बीच में लगी हुई है और विपक्ष जो है वो घेरने के बीच में लगा है। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की वो कामना कर रहे हैं। वो अपने भाई को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। कभी वो उप मुख्यमंत्री थे, अब उन्हें मुख्य कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई में, कोरोना की इस लड़ाई में आखिर क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि सुरक्षा के नियमों का आप खुद पालन करें। राजनीति शुरू हो गई, राजनीति होने दीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहनें। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।